दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया के 90% लोगों को लगता है बिजनेस के लिए बहुत पैसा चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। आप ट्रेडिंग बिजनेस कम पैसों में भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेडिंग बिजनेस इंट्रो के बारे में। ट्रेडिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, उसके लिए आपको मशीनरी और प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चर से आपको प्रोडक्ट बल्क में लेना पड़ता है, उसे आगे रिटेलर और होलसेलर को सेल करना होता है। इसे ट्रेडिंग बिजनेस के नाम से जाना जाता है। ट्रेडिंग बिजनेस में जैसे कपड़ों का बिजनेस, मसालों का बिजनेस, नमकीन बिजनेस, इस टाइप से बहुत से बिजनेस हो सकते हैं जो ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में आपको प्रोडक्ट बनाने का झंझट नहीं है, आपको सीधा फैक्ट्री से खरीदा और उसे आगे सेल करने का टेंशन है। दोस्तों, आप ट्रेडिंग बिजनेस के इंट्रो के बारे में समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग बिजनेस आप कितनी पूंजी में शुरू कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में लगभग 50,000 रूपए से शुरू कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कपड़ों के बिजनेस में आप टी शर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। आप मैन्युफैक्चर से अपने ब्रांड के नाम से टी शर्ट बनाकर आगे उसे सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट में शॉप की जरूरत नहीं है, आप साइड में कोई गोडाउन लेकर भी सेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग बिजनेस करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आप कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस बात की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जैसे कपड़ों की क्वालिटी क्या है, पीस की फिटिंग कैसी है, पीस की रेट कैसी है, पीस की स्टिचिंग कैसी है, पीस की पैकिंग कैसी है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न युग में पैकिंग भी बहुत मायने रखती है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप फैक्ट्री से माल ले सकते हैं, फिर आगे सेल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग बिजनेस में मार्जिन कितना होता है। हालांकि ट्रेडिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले मार्जिन कम रहता है, फिर भी आप 10 से 15% मार्जिन कर सकते हैं, वो भी आप स्मार्ट परचेजिंग करने से। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग बिजनेस के साथ में जॉब किया जा सकता है क्या। जी हाँ, आप ट्रेडिंग बिजनेस के साथ में जॉब भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्यापारियों से एक टाइम सेट करके माल की डिलीवरी करनी होती है। जैसे कुछ जगह ऐसी है, जैसे मैं उदाहरण के लिए कपड़ों का बिजनेस ले लेता हूँ। जैसे गांधीनगर मार्केट संडे को ओपन रहता है और आपके जॉब की छुट्टी रहती है, तो आप उस केस में मार्केट में माल सप्लाई भी कर सकते हैं और व्यापारियों से बात भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग बिजनेस में ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, पार्टी से पेमेंट टाइम फिक्स करना जरूरी है। आप साप्ताहिक पेमेंट का सिस्टम भी रख सकते हैं। जैसे आपके संडे छुट्टी होती है तो आप संडे टू संडे पेमेंट ले सकते हैं, ये करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, जैसे आप खाने पीने का इस टाइप का कोई बिजनेस का व्यापार कर रहे हैं तो एक्सपायरी डेट का पूरा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग बिजनेस करने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, व्यापार में ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, माल ऑर्डर के अनुसार खरीद सकते हो। नंबर 3, प्रोडक्ट बनाने का झंझट नहीं है, आपको सब बना बनाया माल फैक्ट्री में मिल जाएगा, आपको खाली बस पेमेंट करना है। ऊपर बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।